खबरों को विस्तार से देखते हैं तो देश में आज प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए। इसको लेकर मैसूर में 3 दिनी कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री बाघ गणना 2022 के आंकड़े भी जारी कर चुके हैं। पीएम मोदी टाइगर रिजर्व में बिल्कुल अलग लुक में नजर आए। वो दूरबीन से टाइगर रिजर्व का नजारा देखते भी दिखाई दिए। पीएम मोदी आज कर्नाटक के बांदीपुर मुदुमला टाइगर रिजर्व का दौरा करने पहुंचे। पीएम ने यहां बाघों को बचाने के लिए 50 साल पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर की सालगिरह पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही उन्होंने आज देश में बाघों की जनसंख्या के आंकड़े भी जारी किए। इसके साथ ही देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में 4 साल में 200 बाघ बढ़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया भर में बाघों की आबादी घट रही है तो भारत में क्यों बढ़ रही है। ये जो टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज टाइगर का जो नया आंकड़ा हमारे सामने आया है, आने वाले दिनों में हम और नए आंकड़े पार करेंगे और नए अचीवमेंट करेंगे, ये मैं पूरे विश्व को विश्वास दिलाता हूं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पिछले कई दशकों से देश का टाइगर स्टेट बना हुआ है। एमपी में आधा दर्जन टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय और सतपुड़ा शामिल हैं। एमपी में वर्तमान में 706 बाघ हैं। एमपी में बढ़ रही बाघों की संख्या को लेकर पीएम मोदी ने एमपी की तारीफ की। वहीं एमपी को टाइगर स्टेट बनने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह गर्व का विषय है। बाघों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश हमेशा आगे रहेगा। टाइगर मध्य प्रदेश में जिंदे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ये अपने देश की संस्कृति और सोच है कि ये धरती केवल अपने लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए, ये प्राणियों के लिए भी है। और इसलिए हम कहते हैं प्राणियों में भी सद्भावना हो, जियो और जीने दो, तो केवल इंसानों को नहीं, आखिर पशु पक्षियों का भी तो कोई हक है। और इसलिए खुशी की बात है, मध्य प्रदेश टाइगरों के संरक्षण और संवर्धन में देश में आगे है। हम टाइगर स्टेट के साथ साथ लेपर्ड स्टेट भी है, अब चीता स्टेट भी है, बल्चर स्टेट भी है, घड़ियाल स्टेट भी है। लेकिन टाइगर स्टेट होना अपने आप में गर्व का विषय है और टाइगर के संरक्षण में लगे हुए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी 2023 के पहले 4 महीने में 8वीं बार कर्नाटक के दौरे पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर वे बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य का दौरा करने के लिए पहुंचे। कर्नाटक में अगले महीने ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और वहीं आज ईस्टर के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे। उन्होंने फादर से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बात की। चर्चा में मौजूद लोगों ने गर्मजोशी से चर्च में मौजूद लोगों ने पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी को चर्च की तरफ से फूलों का गुलदस्ता दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चर्च के अंदर पौधारोपण भी किया। एमपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को एक नई जिम्मेदारी भी सौंपी है। देखिए रिपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। सियासी पार्टियां अभी से बिसात बिछाने में जुट गई हैं। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस इस बार किसी भी हाल में एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखना चाहती है। इसे लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस के अंदर आपसी समन्वय बनाएंगे और नाराज नेताओं को मनाएंगे। दिग्विजय सिंह लगातार जिलों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने में जुटे हैं। दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सक्रिय होने को लेकर कांग्रेस नेता अवनीश बुंदेला ने दावा किया कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक और एक क्या रहे। भाजपा उनके बारे में दुष्प्रचार फैलाती है, उनको अब क्या कहती है, तीली कहती है, माचिस कहती है, तो ये हम नहीं जानते। ये इस तरह की भाषा भाजपा ही जाने। हम तो ये मानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी एक वो शख्सियत हैं जिनका नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी में सांप सूंघ जाता है, भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है। कई सारे ऐसे राजनेता हैं जो उनका नाम ले लेके आज बहुत बड़े नेता बन गए। तो ये शख्सियत है दिग्विजय सिंह जी की। और एक बात तो स्पष्ट कर दूं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी भाजपा के लिए एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है। इसलिए देखिए 2018 में भी दिग्विजय सिंह जी ने जो समन्वय की जिम्मेदारी बाखूबी निभाई थी, आप देखेंगे 2023 में भी बाखूबी निभाएंगे। और इस बार के नतीजे आप देखेंगे, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में हम 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं, सरकार हमारी बनने वाली। वहीं दिग्विजय सिंह की बढ़ती सक्रियता को लेकर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि प्रदेश में दिग्विजय सिंह अपना गुट मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं, न कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा थे, लालटेन युग था और मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश था। कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी को जवाबदारी दी है कि वो मध्य प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों में घूमे, रूटों को मनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि जब जब दिग्विजय सिंह घूमते हैं, उनका चेहरा ध्यान आता है, तो लोगों को वही बीमारू प्रदेश याद आता है जो उनकी सरकार के समय था। किस प्रकार से अंधकार वाला प्रदेश था कि जहां लाइट के पते नहीं थे, लालटेन युग याद आता है। वही सड़कें याद आती जहां सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा होते थे। वही उनके बयान याद आते हैं जिसमें वो व्यापारियों को चोर कहते थे, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते कहते थे, किसी की जरूरत नहीं, अधिकारी कर्मचारियों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे। वो सारी बातें याद आती। और जिस प्रकार से उनके भगवा आतंकवाद को लेकर और जिस प्रकार से उनके तुष्टीकरण के बयान है, वो सारे याद आते हैं। तो भाजपा तो स्वागत करती है कि दिग्विजय सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस मध्य प्रदेश में घुमाए। एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत लगा दी है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ जनता को साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। सवालों